नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवोत्तम राव में। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो BEd BTC वाले स्टूडेंट हैं, उनकी डिमांड पे ये खासकर वीडियो आज उन्हीं के लिए है। उनकी बहुत दिन से कमेंट्स ये रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स में कि सर क्या नाम हम जो है एज ए प्राइमरी टीचर बनेंगे, टाइम जो भी भर्ती आएंगी उसको कोई अच्छे से टाइम करके हम भी क्या है प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप इस फील्ड में एज ए टीचिंग लाइन में हमारे वाले फील्ड में आ रहे हो, हम भी एज ए टीचर हैं, ठीक है। तो ये जानकारी लेना चाह रहे थे BEd BTC वाले स्टूडेंट के सर जो प्राइमरी टीचिंग की हम स्टार्ट करेंगे, एज ए प्राइमरी टीचर लगेंगे तो हमारी सैलरी क्या होगी। तो देखिए क्या है कि पहले सैलरी कोई ध्यान पहले आ जाता है स्टूडेंट का कि इतनी सैलरी हमें मिलनी है, वो सैलरी वाली पोस्ट है। तो देखिए क्या है कि एक बार किसी तरह आप एज ए प्राइमरी टीचर बन जाइए, ठीक है, तैयारी करिए अच्छे से और बन जाओगे तो सैलरी की तो बात की बात है, ठीक है। तो क्या है, बहुत बार कह रहे थे कि सर बता तो दीजिए कितनी सैलरी हमारी स्टार्टिंग होगी, कितनी है। तो देखिए आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कि आप अच्छे से स्टडी करें, तो उसके लिए ये वीडियो खासकर बनाई गई है कि कितनी सैलरी प्राइमरी टीचर की होती है स्टार्टिंग में। देखिए क्या है, तो देखिए जो जैसे ही आप प्राइमरी टीचर सैलरी की बात करें, और देखिए ये प्राइमरी टीचर की सैलरी जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ खाली किसके लिए, यूपी के लिए। हमारी जो स्टेट है यूपी के लिए मैं एज ये वीडियो प्रोवाइड है। तो क्योंकि क्या है कि जो हमारे केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं, जैसे क्या करें कि जैसे KVS है, ठीक है, NVS है, और आर्मी वाले जो स्कूलों में जो एज ए गवर्नमेंट टीचर आप प्राइमरी लेवल में जाते हैं तो वहाँ पर सैलरी ये नहीं होती है, वहाँ और ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है। जैसे क्या है कि 10,000 या 15,000 से ज़्यादा ही आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। परंतु आप जो है बात कर रहे हैं हम यूपी की, तो ठीक है, यूपी में जो स्टेट है आता है, स्टेट में एज ए टीचर आपकी कितनी सैलरी होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो सैलरी होती है, ठीक है, टीचर की जो सैलरी होती है वो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है बेसिक पे की। बेसिक पे कहते हैं कि देखो जैसे ही हम क्या होते हैं ज्वाइनिंग होती है हमारी, ठीक है, ज्वाइनिंग के वक्त पहले महीने में जो हमारी ज्वाइनिंग के वक्त जो सैलरी बेसिक पे होती है वो हमारी कितनी होती है, 35,400 होती है प्राइमरी की, ठीक है। जूनियर की इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऐसी TGT की ज़्यादा होती है, फिर PGT की इससे भी ज़्यादा होती है, फिर ऐसी डिग्री कॉलेज जाओगे तो और ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा होती है। तो सबसे कम किसकी होती है यहाँ पर टीचिंग में, प्राइमरी की होती है। कितनी हो, 35,400 से स्टार्टिंग होती है आपकी बेसिक। देखिए बेसिक पे किसे कहते हैं, बेसिक सैलरी क्या होती है कि जितने भी हमारे भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता हो, आवासीय भत्ता हो, ये इन सारे भत्तों को छोड़ के जितनी भी सैलरी होती है हमारी, ठीक है, इनको माइनस कर दो, ठीक है, जितनी सैलरी बैठती उसको बोलते हैं बेसिक पे में, ठीक है। तो बेसिक पे कितनी है, 35,400 है। उसके साथ ये जो DA होता है, ये होता है महंगाई भत्ता। देखिए इससे पहले जो स्टूडेंट है, अगर आपको DA के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो आप उसको देख सकते हैं कि महंगाई भत्ता क्या होता है, वो पूरी डिस्कशन हमने उस वीडियो में बताया गया। तो देखिए DA होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो हमारे गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं उनका DA भी बढ़ता रहता है। तो एट ए प्रेजेंट इस समय जो है जनवरी, ये मान के चलते हैं ये जो 70% है, देखिए ये था हमारा दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो हमारा 17% था, ठीक है। और आज जो है जैसे जनवरी, अब आया हमारा जनवरी 2020, तो जनवरी 2020 से ये इंक्रीमेंट कर दिया गया है 21% का, इसलिए मैंने यहाँ पर 21% के अकॉर्डिंग अलग निकाली है। परंतु क्या है, जो इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना, तो वो आर्थिक संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, तो उसका कारण देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या ये 21% नहीं बढ़ाया, ठीक है। वो बाद में बढ़ाएंगे जब हम ये इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे, तो 21% के अकॉर्डिंग वहाँ बैठा। तो एट ए प्रेजेंट इस समय जो है वो 70% ही गवर्नमेंट दे रही, ठीक है। 70% के अकॉर्डिंग निकाल के बताया मैंने, तो 70% निकाल दे तो हमारा कितना बैठता है, 6,018 रुपये हमारे कितने मिलती है, DA महंगाई भत्ता मिलता है। उसके साथ है HR होता है हमारा जो आवासीय भत्ता होता है। ये क्या होता है, आवासीय भत्ता होता है, ठीक है। आवासीय जो भत्ता होता है HR जो बोलता है हाउस रेट अलाउंस जो होता है, तो वो कितना मिलता है। देखिए दो कैटेगरी है, सेकेंड है ये फर्स्ट कैटेगरी में रखता हूँ रूरल को। रूरल क्या है और अर्बन क्या है, देखिए ये क्या है
कि जितने भी हमारा परिषदीय विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वो क्या है, दो पार्ट में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं नगरीय क्षेत्र में, जो शहरों में जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, एक हमारे ग्रामीण परिवेश में है। तो शहरी जो परिवेश वाले जो विद्यालय होते हैं, अगर उनमें आपकी उनमें आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको HRA ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर देखिए कमरे किराए पे ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से HRA भी ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट। वो कितनी दे रही है, 3540 दे रही है। और गांव में कमरे सस्ते मिल जाते हैं तो यहाँ पर HRA भी कम देती है गवर्नमेंट। वो कितनी देती है, 1340 रुपये आपको देती है। तो दुआ करना कि आपकी ज्वाइनिंग क्या हो, नगरीय क्षेत्र में हो, ताकि आपका HRA ज़्यादा मिले। यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, गर्ल्स को होने वाला है। जितनी भी ये गर्ल्स हैं, इनको तो ज़्यादा फ़ायदा होता ही है। देखिए हर फील्ड में फ़ायदा हो रहा है, यहाँ भी इनको फील्ड में फ़ायदा है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग होती है गर्ल्स की ज़्यादातर वो नगरीय क्षेत्र में होती है। बॉयज़ की तो ज़्यादातर क्या होती है, नगरीय क्षेत्र में ही डाल दें, जाओ तुम वहीं जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर HRA कितना है, यहाँ पर अगर 1340 हमारा HRA मिलता है और DA 70% के अकाउंट 6800 है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, ये हमारी आ जाएगी कितनी, 42,758 रुपये हमारे पहले महीने की सैलरी बैठेगी एज ए प्राइमरी टीचर की, ठीक है। अगर भाई आपका नसीब अच्छा है, ठीक है, या गर्ल्स हो आप, तो ठीक है, तो आपकी जो सैलरी बैठती है वो कितनी बैठती है, 44,958 रुपये की स्टार्टिंग से है। देखिए बहुत कम सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी। और डिपार्टमेंट के मुकाबले अगर ये सैलरी की तुलना करें तो क्या है, एक अधिकारी की बैंक की, जो हमारे बैंक के जो मैनेजर होते हैं, उनकी सैलरी कहीं इतने से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप पहला लेवल है अध्यापक का, देखिए प्राइमरी टीचर का उतनी सैलरी, इसलिए कहते हैं कि अध्यापक की सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है। और जूनियर में जाओगे और ज़्यादा बैठेगी, जूनियर के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी बैठती है। और ज़्यादा जाओगे तो TGT PGT में जाओगे 55-58 के अकॉर्डिंग बैठती है। और डिग्री कॉलेज में जाते हो तो 70, 75, 80 तक की स्टार्टिंग होती है। देखिए ये पहला लेवल है एज ए टीचर के रूप में, तो आपको इतनी सैलरी मिली, ये भी अच्छी सैलरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर 21% हुआ, ठीक है, आपकी भर्ती जो हुई और थोड़ा अगर क्या नाम हुई, करीबन और कुछ महीने लगते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ये 21% कर देती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, देखिए बेसिक तो वही रहेगा 35,400। DA यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7,434 है। यहाँ पर कितना था, 6,1800 रुपये था, ठीक है। तो DA बढ़ गया, HRA तो वही रहेगा 1340 और 3540। तो यहाँ पर निकल के देखती है तो 44,174 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होती है। और नगरीय क्षेत्र में तो 46,337 के रूप में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिली। देखिए यहाँ पर कितना है, 42,000 से वहाँ 44,000 है। और ये जो 21% इस समय चल रही है, परंतु मिल रही नहीं है, वो मिलेगी बाद में कब, जब ये महामारी से, आर्थिक संकट से हम निकल पाएंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट तब करेगी। तो अब बात करते हैं, देखिए क्या है कि ये तो आपकी जो सैलरी निकल गया, इसे बोलते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी के जी हमें सारे भत्ते, बेसिक में जितने भी सारे भत्ते हैं, राहत हमको दे रही है गवर्नमेंट, वो सारे मिला के जो निकल के आती है वो होती है नेट सैलरी। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि कटौती, कि क्या क्या कटौती होती है, वो आपको जानकारी बताऊंगा एज ए टीचर में क्या क्या कटौती है। पहला होता है GIS, इसे कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। वो कितना कट रहा है, वो हर कर्मचारी जो हमारे प्राइमरी टीचर वगैरह हैं, ये कितना कट रहा है, 87 रुपये हर महीने की सैलरी में करता है। और ये होता है TDS होता है हमारा जो इनकम टैक्स होता है। पहले इनकम टैक्स क्या होता था दोस्तों कि इकट्ठा एक साल का जितना भी टैक्स बैठता था वो मार्च की सैलरी, फरवरी में सैलरी में कट कर लेती गवर्नमेंट। आज के दौर में TDS की देखिए वैसे सिस्टम बदल चुका है। ये क्या बदल चुका है कि ये क्या करते हैं कि एक साल सैलरी ना काट के हर मंथ इनकम टैक्स आपका कट जाता है, उसको बोलते हैं TDX, ठीक है। TDX कितना करता है, देखो ये करता है आपकी जो सैलरी है, कितनी सैलरी, अगर आपकी बात करेगा, अगर आपकी सैलरी कितनी है, 60,000 है, देखिए कितनी सैलरी आपकी, 60,000 तक अगर किसी कर्मचारी की सैलरी है तो उसका TDS कितना करता है, हर महीने करता है 1,000 रुपये। अगर 60,000 के ऊपर जाओगे तो 2,000, फिर ऐसे ही बढ़ते जाती है, तो उसके अनुसार वो 1,000 का इजाफा होता था, करता था। तो परंतु हमारी सैलरी कितनी है, देखिए इसके दायरे में है, तो हमारे TDS कितना करता है, 1,000 रुपये कट जाता है। तो हमारे जो दोनों कटौती होती है, GIS और TDS, दोनों को काट के 1,087 रुपये काट के हमारी सैलरी कितनी प्रोवाइड होती है, 41,671 होती है, ठीक है। तो ये सैलरी है जो ऐसे स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। और देखिए TDS जो होता है जनरली एकदम से नहीं करता है, जैसे आपका एक साल के समथिंग सर्विस के होता है तो आपका TDS करना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सैलरी आपको प्रोवाइड हो गए 42,758 रुपये, और नगरीय क्षेत्र में होगा तो 44,958 रुपये से स्टार्टिंग होगी। एट ए प्रेजेंट आप एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में नियुक्ति होती है आपको, तो ठीक है।
अब बात करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि जो पुराने टीचर हैं उनकी सैलरी कितनी है, क्या होती है। तो ये क्या होता है कि जो आपका बेसिक है 35,000 यही नहीं रहेगा असम में, ये भी बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है कि साल में एक बार आपका इंक्रीमेंट होता है, वो होता है जुलाई में, ठीक है। हर साल की जुलाई में आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट बेसिक का भी होता है। वो कितना होता है, देखो ये बेसिक का जो इंक्रीमेंट होता है, वो जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट होता है तुम्हारा बेसिक प्लस डीए, इन दोनों को मिला के बेसिक और डीए को जो सैलरी आपकी बैठेगी उसका कितना 3% हर साल आपका जो डीए बेसिक हो गया प्लस जो डीए होगा, इन दोनों को मिला के जो सैलरी बैठेगी उसका 3% बढ़ता है। तो हर साल क्या है, इंक्रीमेंट होता रहता है आपकी सैलरी पे, और हर 6 महीने बाद तो डीए तो बढ़ना ही है, ठीक है, वो भी बढ़ता रहता है। तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट के बाद आप देखते होंगे 6 महीने, साल, 10 साल उसकी सैलरी में इजाफा होता रहता है, ऐसे उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती। तो ये जनरली एक एग्जांपल आपके रूप में मैंने बता दिया कि एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में आपको कितनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाली है अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी होती है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखिए क्या है, जूनियर की और ज़्यादा है, ये मत सोचे कि इतनी है, उसकी तो और ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे ही हमारी क्या है, टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक होते हैं वो और ज़्यादा सैलरी से स्टार्टिंग होती है, करीबन 58 के समथिंग उनकी स्टार्टिंग होती है। तो ये भी बहुत अच्छी सैलरी, यहाँ से इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कितनी सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, पता तो चल गया ना। तो अब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, अच्छे से टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद जो सुपर टेट वगैरह होता है यूपी में, उसमें अच्छे से ज़्यादा क्वालिफाई मार्क्स आए। क्योंकि देखिए क्या है, सीटेट का 60 जो हमारा सुपर टेट है उसको 60% मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, और 40% क्या एकेडमिक है। आने वाले समय में ये देखने को मिल रहा है कि जो 40% एकेडमिक है, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड और बीटीसी का 10% जो जुड़ते थे वो ख़त्म करने जा रही है सरकार। क्यों? कि कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तो एकेडमिक क्या होगी, ये ख़त्म होगी। सारा बेस किस पे हो जाएगा, तुम्हारा स्टेट और सी टेट में कितने मार्क्स है उसका 40% लगेगा, और 60% किसका जोड़ेंगे, 60% जोड़ेंगे जो सुपर टेट होगा। तो 40% सी टेट और यूपी टेट का, और 60% किसका, जो सुपर टेट है। इन दोनों को मिला के जो मेरिट निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग में सिलेक्शन होगा, जिसकी ज़्यादा मेरिट बैठेगी उसका ज़्यादा ही पहले अपॉइंटमेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जो सी टेट है, यूपी टेट है, इसमें ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके, और जो सुपर टेट है उसमें और भी ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर एज ए अपॉइंटमेंट हो पाओगे। वरना सपने क्या होंगे, धरे के धरे रह जाएंगे, मार्क्सिट डिग्रियाँ ऐसी की ऐसी रखे रहना, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में क्या है, तो आप देखते होंगे हर साल कितने बच्चे 2 लाख 2.5 लाख बीएड वाले पास आउट होकर निकलते, इतने 2 लाख 2.5 लाख कितने पास आउट हो रहे हैं हमारे बीएड वो डीएलएड वाले हो रहे हैं। तो कितने हो गए, 5 लाख के समथिंग स्टूडेंट क्या होता है हर साल बढ़ रहा है कंपटीशन के लिए। और जनरली देखा होगा इस सैलरी को देख के क्या हो रहा है, जितने भी अदर जो प्रोफेशनल वाले कोर्स थे, जैसे क्या बीए नहीं सॉरी क्या है, बीकॉम, वो बीसी हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल वाले बच्चे थे वो भी किस में आ रहे हैं, देखा होगा आपके साथ बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, क्यों आ रहे हैं, उस सैलरी को देख के आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी आ रहे हैं। तो अदर क्षेत्र के स्टूडेंट भी आज के दौर में क्या कर रहे हैं, बीएड और बीटीसी कर रहे हैं। देखिए तो कितना तगड़ा क्रेज आने वाला है आपके सामने, ये सच्चाई से आपके रूबरू करा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है आपके सामने, ठीक है। पहले कंपटीशन कम होता था, आपने देखा होगा 68,500 में कितने बच्चे बैठे थे, 1.5 लाख बच्चा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, उसमें से क्वालिफाई कितने ने किया, 44,000 समथिंग ने क्वालिफाई किया। ये और सीटें कितनी थी, 68,500 सीटें थी, तो आज भी खाली है। देखो उनमें कंपटीशन क्या था, जिसने एग्जाम में सुपर टेट में थोड़े पासिंग मार्क्स कर लिए उसके भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अब बात करते हैं 69,000 में कितने हैं, 4.5 लाख बच्चों ने क्या दिया है, एग्जाम दिया। पहले कितने ने दिया था, और थोड़ा अंतर क्या हुआ, 8-9 महीने का ही तो अंतर था, तो उसमें 1.5 लाख था, इसमें कितना हो गया, 4.5 लाख हो गया। अब क्या है, जो आने वाली भर्ती है उसमें करीबन कितने लाख होंगे, क्योंकि कई बैच क्या हो गए बीएड बीटीसी के निकल चुके हैं, कई बार सीटेट और यूपी टेट हो चुका है। तो देखिए कितने स्टूडेंट होंगे जो आने वाली भर्ती में एग्ज़ाम देंगे। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए। स्टडी में कोई भी सुपर टेट का टॉपिक है या सी टेट का टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे क्या है, जनरली मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, आप मुझे एज ए
वीडियो के नीचे टाइप करिए या कहीं भी मैसेज कर दीजिए, मैसेंजर में है। फिर देखिए मैं तो क्या हूँ, जितने भी सोशल मीडिया पे हूँ उन पर सब पे कनेक्टेड हूँ। यहाँ लेके ट्विटर है, लिंक्डइन है, हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, कहीं पर भी मेरी आईडी अवेलेबल होगी, वहीं पर आप मैसेज कर दिए कि सर इस टॉपिक साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, ठीक है, या फिर साइंस का, ठीक है, साइंस और साइकोलॉजी है, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है या एनवायरनमेंट का आपका टॉपिक है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी वो सारी बहुत सॉर्ट होती रहे और आपको हेल्प मिलती रही एजुकेशन में। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी क्या है टाइम टू टाइम जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है शिक्षा जगत में, या कौन सी हलचलें हो रही, कौन कौन सी स्कीम आ रही है शिक्षा विभाग में, ठीक है, और कौन सी नई भर्ती आने वाली है, क्या पोजीशन हो रही है इस समय एजुकेशन की, वो सारी संबंधित अगर सूचना आपको चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती है, तो उसके लिए हमारा चैनल शिवोत्तम राव सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।